देखो एक क्वेश्चन है, इसमें क्या है, वैसे एक ब्लॉक रखा हुआ है, 20 मीटर ये राइट डायरेक्शन में मूव किया, तो वर्क डन बाई mg फोर्स निकालना है, mg फोर्स जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसका मास 10 के लिए, तो कि हमें निकालना है वर्क डन, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा का इंपॉर्टेंट रोल है ना। सबका वैल्यू पुट करो, एफ का वैल्यू कितना है, वर्क डन बाई mg निकालना है, तो mg, एस क्या डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 है ना, cos 90 इंटू cos 90, क्योंकि एंगल दोनों के बीच है कितना 90 डिग्री है ना। मास कितना है 10 kg, जी का वैल्यू 10, तो ये तो 100 हो गया, तो 100 इंटू 20 इंटू कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0। वर्क डन कितना 0 जूल। तो ये हो गया वर्क डन। तो ये आपको समझ में आया। यह एक केस होता है कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो वर्क डन बाय दैट फोर्स 0 होता है। केस ये है कि जब फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन बाय दैट फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है। तो ऐसी बात है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, जब किसी बॉडी पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया उल्टे डायरेक्शन में, तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, है ना। उस केस में वर्क डन क्या होगा माइनस एफ एस। मान लो फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है, तो नेगेटिव होगा। क्यों ऐसा होता है, ये सारे चीज हम लोग एक ही फॉर्मूला को यूज करके बता रहे हैं, ये वाला। और ये वाला केस कब वैलिड होता है, जब हमारा जो फोर्स है ये कांस्टेंट होता है, तब ही हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तब ही हम लोग ये वाला फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो एक बार फिर से बता देता हूं, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, वेयर एफ वेक्टर इज कांस्टेंट। एफ वेक्टर इज कांस्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरे भाषा में अगर हम लोग कहें तो एफ डॉट एस भी कह सकते हैं, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये हो गया वर्क। अब देखो डॉट प्रोडक्ट जब दो नंबर का करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब लिखते हैं, तो हमें मिलता है क्या, ए बी कॉस थीटा। इसमें देखो इस फॉर्मूला में कहीं पे एरो भी नहीं है और ना ही कहीं पे कैप लगा हुआ है, तो ये क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। डॉट प्रोडक्ट से हमें स्केलर क्वांटिटी मिलता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो क्वांटिटी है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, दोनों को डॉट प्रोडक्ट से क्या मिला हमें, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये बात है, इसलिए वर्क डन कैसा क्वांटिटी होगा हमारा, बताओ। स्केलर क्वांटिटी। स्केलर। हाँ, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। तो ऐसा बात है यहाँ पे। तो हम लोग इस अलग अलग केसेस देख लेते हैं। जैसे मान लो एक एरोप्लेन है ऐसे, है ना। सर इसमें एफ कांस्टेंट का वो नहीं समझा। एफ कांस्टेंट कहने का मतलब देखो, जैसे आपने एक बॉल को पकड़ा और बॉल को इस डायरेक्शन में आप मूव किया, तो इस पर ये जो फोर्स है वो 5 न्यूटन अगर लग रहा है, तो ये 5 न्यूटन ही हर इंस्टेंट पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं 5 न्यूटन हो गया, फिर बीच में 6 न्यूटन हो गया, फिर बीच में 5.5 न्यूटन हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर एक बॉडी है तो उस पर mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा लगता है ना, है कि नहीं। यस सर। हाँ, और इसको आप अगर मान लो फेंक दिए ऐसे, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर लेगा, है ना। यहाँ से ऐसे इधर आ गया, तो इस पर देखो mg जो फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा mg रहेगा ग्रेविटी का, और डायरेक्शन क्या रहेगा डाउनवर्ड। देखो वेट क्या है mg, ये क्या है, ये भी कांस्टेंट है, और डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड।
ये भी कांस्टेंट है। जब बॉल यहाँ पे पहुंचा mg कहाँ लग रहा था, नीचे। जब बॉल यहाँ पहुंचा mg कहाँ, नीचे लग रहा था। यहाँ पे भी पहुंचा mg नीचे। तो देखो हर इंस्टेंट पे कितना फोर्स लग रहा है, mg, और डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, है ना। डायरेक्शन क्या है इसका, डाउनवर्ड। तो ये दोनों चीज कांस्टेंट है, तो हम लोग कहेंगे कि जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। यस सर। अब देखो एक क्वेश्चन आपके लिए कि एक बॉल को ऐसे फेंका गया, ठीक है, और ये सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में पहुंच गया, ठीक है। ये वाली जो डिस्टेंस है कितना है, 20 मीटर। इसका मास क्या है, mg, मतलब वेट है। मास इसका मान लो 15 kg। तो आपको बताना है वर्क डन बाई mg क्या होगा जब A से B पॉइंट पर पहुंचा। तो ये ब्लॉक ऐसे आया, सोचो, ट्राई करो। हाँ कैसे, इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा इस केस में, राइट साइड पे। हाँ डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो गया इसमें, ये डायरेक्शन हो डिस्प्लेसमेंट का, और फोर्स का डायरेक्शन वर्टिकली है वो। वर्टिकली डाउनवर्ड है ना, है ना। हाँ। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। तो वर्क डन कितना होगा, 0। 0। तो एंगल इसमें देखो, एंगल क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, और फिर यूज करो। तो वर्क डन अगर ऐसे भी निकालेंगे तो mg डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ab, है ना, 20 cos 90। तो 90 का वैल्यू 0 है, तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। समझ में आपको सर पर थोड़ा वो सा? हाँ हाँ, 180 होगा ना, क्या 180 होगा ना उसका एंगल, क्योंकि तो वर्टिकली है ना सिर्फ। हाँ, वर्टिकल मतलब क्या, नीचे, है ना, और जा का रहा बॉडी इधर। अगर होता कि फोर्स इसमें इधर लग रहा है और बॉडी इधर जा रहा है तो माइनस में आ जाता, तब आता हमारा 15 गुने mg गुने 20 इक्वल टू माइनस 300 जूल। लेकिन हमें तो थीटा 180 नहीं है ना इसमें, बॉडी यहां से इधर गया है, देख रहे हो, इधर से इधर गया है। डिस्प्लेसमेंट हम लोग लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, तो ये हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, है ना, ए बी। तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे एक फाइनल पॉइंट है, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, तो ये हो गया ए बी डिस्प्लेसमेंट। इसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, डाउनवर्ड। यहाँ पे भी था तो डायरेक्शन फोर्स नीचे था, यहाँ पे भी नीचे था, यहाँ पे भी था नीचे था, यहाँ पे भी था नीचे था, हर पॉइंट पे डायरेक्शन नीचे था। तो फोर्स हो गया नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो गया इधर, एंगल हो गया 90 डिग्री, वर्क डन हो गया 0। समझ में आया? यस। थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन को और सॉल्व करो आप। अब देखो यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है ऐसे, ठीक है, ये जो एंगल है 60 डिग्री है, और ब्लॉक को ऐसे फेंका गया, ठीक है। ब्लॉक एक यहाँ पे था, उसको ऊपर फेंका गया और यहाँ से आते इधर गया, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये है 10 मीटर, इसका मास है 15 kg। तो आपको बताना है वर्क डन बाई mg क्या होगा। m देखो, mg कितना है, फिर s देखो कितना है, और आपको दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बनाना है कि वो कितना है, ठीक है। ट्राई करो। हाँ कितना आ रहा है आपका, 75√3।
हाँ into 10 जूल। इंटू 10 जूल, मतलब 750√3 जूल आ रहा है ना। हाँ ठीक है, इसमें देखो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना है, mg का वैल्यू कितना बताओ। mg 10 न्यूटन 10 मीटर। mg मास कितना है, नहीं 15 जी है, 15 जी। 15 g हो जाएगा, मतलब 150 है ना, 150 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 मीटर। 10 मीटर। एंगल कितना होगा दोनों के बीच का, थीटा। हाँ sin 60। थीटा sin 60 क्यों लेंगे इसमें, सर वो इंक्लाइन के नीचे का एंगल लेंगे ना। देखो जा कहाँ रहा है इधर, mg कहाँ है नीचे, और ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री है ना, तो थीटा हम लोग को ये वाला लेना है, ये कितना है 90 डिग्री है ना। जैसे ये वाला एंगल है 90 डिग्री, यस तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 + 60, 90 + 60 कितना होता है 150 डिग्री, कितना 90 + 60, थीटा कितना है 90 + 60 डिग्री। देखो तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा F(s) cos थीटा, F का वैल्यू कितना है, F का वैल्यू है यहाँ पे 150, और S का वैल्यू है 10 cos थीटा, थीटा का वैल्यू कितना 90 + 60, तो ये हो जाएगा 1500 cos 90 + 60। देखो फॉर्मूला होता है cos 90 + 60 इक्वल टू होता है हमारा sin 60, और sin 90 + 60 का वैल्यू होता है cos 60, तो हमें ये वाली वैल्यू यूज करनी है, मतलब sin 60, तो इतना sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, 1500 इंटू √3/2, कट करेंगे ये हो जाएगा 750, आंसर हमारा हो जाएगा 750√3 जूल। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। हाँ सर, मेरा भी इतना ही आंसर है। हाँ आपका सही आंसर है, परफेक्ट आंसर है। हाँ इसमें आपको एक चीज मुझे क्लियर करनी है, सर पर मैंने आपने sin 60 यूज किया था ना, तो यहाँ पे ये एक्सीडेंटली था कि sin 60 हाँ ही आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन हमने हमेशा एंगल बिटवीन टू फोर्सेस देखना होता है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, फोर्स इधर लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल निकालो। जैसे बॉडी तो यहाँ से इधर गया, फोर्स कहाँ लग रहा है हमेशा नीचे, तो हमें ये वाली एंगल देखनी है, समझ में आ रहा है आपको। हाँ सर। तो ऐसा बात है, ठीक है।